जी1 एक ऐसी चीज आई है कि जो प्रॉपर्टी छोड़े किसी भी काम से ज्यादा जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी करंटली चल रही है ना, वो जी1 गार्लिक की फार्मिंग है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज दो भाइयों के साथ मौजूद है जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के फ्रेंड है। ये हमारे साथ चौधरी खुजैमा इकराम साहब है, लाहौर से DH वाइस चेयरमैन है, और ये भाई मोइज वट्टू साहब जो है दीपालपुर ओकाड़ा से हैं। आज उन दो भाइयों का इंटरव्यू कर रहे हैं जिसमें खुजैमा भाई हमें बताएंगे कि किस तरह प्रॉपर्टी डीलिंग से, DH में प्रॉपर्टी खरीदने से, बड़े बड़े जो टाउन है, सिटी हाउसिंग्स है, उनमें प्रॉपर्टी खरीदने से कैसे जी1 ज्यादा मुनाफा दे रहा है। फर्स्ट ईयर उन्होंने 4 कनाल लगाई, अब इस साल वो कितना ज्यादा उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, कितना सेल करना चाह रहे हैं, और प्रॉपर्टी में कितना मुनाफा है, जी1 गार्लिक में कितना मुनाफा है। जो लोग प्रॉपर्टी वाली साइड पे जा रहे हैं, क्या उनको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या जी1 लहसुन लगाना चाहिए, ये दोनों भाई वेल एजुकेटेड है, लाहौर की, अभी बताएंगे आपको। टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ लिख के इस अपने बिजनेस में साथ जी1 को इन्होंने स्टार्ट किया है। और आप खुद समझ सकते हैं कि जिस कारोबार को DH लेवल में जो बड़े बिजनेसमैन हैं, डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, वो लगा रहे हैं, तो आम किसान जो वो भी सोच रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर भाई जरा अपना छोटा सा तारुफ करवा दें। सर मेरा नाम खुजैमा इकराम है और ये मेरा दोस्त मोइज वट्टू है। हम दोनों लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE जो बरकी रोड के ऊपर है, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है लाहौर की, जी जी, यहाँ से पढ़े हुए हैं। और हमारा टोटल जो खानदान का बिजनेस है वो टोटल रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था शुरू से ही। ठीक है। हमारे बुजुर्गों से यही काम चलता आ रहा है लाहौर के अंदर, और हमारी पूरी फैमिली का ना ट्रेंड है इस तरफ पर। ठीक है। और ये जो मोइज वट्टू साहब हैं, इनका सारा जिम्मेदारी से रिलेटेड था। ठीक है। और रियल एस्टेट का आपको पता होगा कि इसका ना स्लम्प आता होता है बड़े सालों के बाद। स्लम्प इसका आता है इसलिए आपकी जितनी भी मौजूदा मुल्की सूरत हाल है ना, अमन अमान की, इसको लेके वो अब आपके सामने ये मामला, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। खैर, उसकी वजह से जब आपका स्लम्प आता है तो रियल एस्टेट बिल्कुल नीचे आ जाती है। अब मीनवाइल हम अपना ग्रेजुएट होने के बाद हमने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, माशाल्लाह उसमें भी हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्लम्प आ गया ना, अब हमने वाइजली अपनी इन्वेस्टमेंट को ना थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करना होता है कि ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम किसी ऐसी जगह पे खड़े हों जहां हमें नुकसान ना हो। इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए, जिस बंदे के घर पे करोड़ रुपया कैश पड़ा था ना पहले दिन से, और इन्फ्लेशन उसको हिट की है, तो वो करोड़ नहीं रहेगा पीछे। ठीक है, उसको बीट करने के लिए हमें साइड बाय साइड मल्टीपल बिजनेसेस करने होते हैं। उस मल्टीपल बिजनेस की सर्च में हमारे सामने कई सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आई, कई लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने हमें इस चीज की गाई दी कि जी1 एक ऐसी चीज आई है कि जो प्रॉपर्टी छोड़े किसी भी काम से ज्यादा जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी करंटली चल रही है ना, वो जी1 गार्लिक की फार्मिंग है। उसमें फिर हम दोनों भाइयों ने आपस में बैठ के मशवरा किया। हमने पहले साल तो थोड़ा डरते डरते इस काम में घुसे, जाहिर बात है पैसा थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, जिस तरह हर कोई डरता है, जिस तरह हर कोई डरता है कि जी ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ये बड़ी नाजुक फसल है, ये तो खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर, लेफ्ट राइट करते करते सर हमने अल्लाह का नाम लिया, बीज खरीदा 4 कनालों का। ठीक है, हमने उसको लगाया और हमने उसको ये पाया कि वो बड़ा ढीठ किस्म का बीज है। उसकी केयर करें जैसे आप बाकियों की करते हैं, लेकिन उसकी कोई बहुत एक्सटेंसिव आउट ऑफ द लेवल केयर रिक्वायर्ड नहीं, जिसकी वजह से लोग डरते हैं और इस काम में घुसते नहीं है। ठीक है, और उसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, वो तो वट्टू साहब बहुत बेहतर बता सकते हैं। वट्टू साहब की तरफ ही जाता हूँ। मोइज भाई, आपने शुरू कैसे किया? मेरा ख्याल है आपका तो जमीन से ताल्लुक है, और ये भाई तो जमीन के किसी भी मामला को उतरा नहीं चाहते, तो किस तरह मिलके स्टार्टअप लिया? नहीं, वो मिला क्योंकि जिम्मेदारी को मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि रवायती फसलें हमारी ना चलती आ रही हैं, मकई हो गया, आलू हो गया। हमारी कौम जो है ना इस चीज से, क्योंकि ना कोई नई चीज नया तजर्बा लेना चाहती है, तो उस हवाले से ये मुझे एक रिस्क जो बंदा लेता है वो कामयाब भी होता है। उस हवाले से जब मैंने ये देखा कि यार इसमें एट दी एंड है तो खाने की चीज ही ना, तो बिक भी जाएगी, उस हिसाब से प्रॉफिट के जो रिटर्न इसके हमने कोई कैलकुलेट किए थे, जो सबको आजकल पता ही है। बिल्कुल। तो पहले को बंदे ये शक होता है कि यार ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार साडी जुबान है फिर पिंडा होता है कि वो कहते हैं तुसी पागल हो गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक चीज हमने लगाई है, उसको उगाया है, तो माशाल्लाह काफी अच्छे हमें रिटर्न उसमें से ना देखने को मिले हैं। माशाल्लाह जी। खुजैमा भाई, आप मुझे ये बताएं सबसे सवाल, और आपने इसका मुख्तसर जवाब देना है कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त एक चीज को प्रायोरिटी देनी है, जी1 से लोग ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से? सर इसका अगर मुख्तसर जवाब देना तो करंटली इस वक्त जी1 के अंदर ज्यादा पैसा है।
क्या और कोई कारोबार जीवन जितना पैसा दे रहा है? नहीं सर, इसमें इस वक्त कोई बंदा आपने देखा है कोई DHA में या कोई इधर उधर बस एक नंबर काम हो, ओरिजिनल काम हो, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, 2 नंबरी के अलावा एक नंबर कोई काम? क्या पाकिस्तान में आप पूरा DHA लाहौर को टेक केयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके मामलात हैं, रिलेशंस हैं, क्या और कोई कारोबार सुनने में आया कि जो जीवन से हट जा रहा है? सर जितना हमारा तल्लक है और जितने के लोगों से हमारी इस मौजू पे बातचीत हुई है ना, अगर लीगल कामों की बात करें तो लीगल कामों के अंदर जितनी भी आप सर्च कर लें, मैं भी करके इस काम में गुजारता, जितना प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वो इसके अंदर है ना, जीवन के अंदर, वो और किसी काम में नहीं, किसी काम में नहीं। दोस्तों ये वो भाई बैठे हैं जिनका यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों से आगे अगर मैं बोलूँ तो अरबों में भी कह सकते हैं कि ये इतने बड़े मैनेजमेंट को इनका हार्टलाइन एस्टेट एंड बिल्डर्स रजिस्टर्ड कंपनी है इनकी, उसके नाम से इनका यहाँ पे DHA पे जो है वो सारा अपना निज़ाम चला रहे हैं। और एक छोटा स्टेप इन्होंने अभी लिया था जीवन की तरफ, लेकिन लेते ही पहले डरे, थोड़े ख्यालात आए, लेकिन जो जो इसमें इंसान आगे बढ़ता है ना, उसके ख्यालात जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उससे सारे सवालों के जवाब मिलते जाते हैं और वो आगे तरक्की करता जाता है। भाई इस दफा तो आपने लगाया 4 कनाल, अगले साल यानी कि इसी साल कितना लगाना चाह रहे हैं आप? सर अगले साल हमारा जो एक्सपेक्टेड है ना, हम लोगों ने जिसके लिए भी हम आपसे भी बीज मजीद खरीद रहे हैं और पिछले साल वाला भी मल्टीप्लाई करके लगा रहे हैं। सर अगले साल हमारा एस्टिमेट है कि हम तकरीबन 10 एकड़ के राउंड अबाउट ठीक है लगाएंगे। मोइस भाई की मतलब पंजाबी च पुछांगा बनया कि तुसी 4 कनाल ला के वेचियां नहीं, अगो 10 एकड़ लान नूं दौड़ ला दी है, तो बहुत ही छेती तुहानू कैलकुलेशन समझ आ गई है या की होया? नहीं सर ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ 4 ਕਨਾਲ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਬੀ ਵੇਚਣ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, 10 ਏਕੜ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 50 ਏਕੜ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 100 ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਆਖਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆਣਾ, ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, 5 ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਭਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ सारे मुल्क का फायदा करिए। बिल्कुल जी दोस्तों, इन 2 भाइयों ने मिलके यूनिवर्सिटी के दोस्त आगे आके कारोबार में उन्होंने मिलके, पलटू साहब जो थे उनकी अपनी वहाँ पे ज़मीनें थी, ये भाई के पास इन्वेस्टमेंट थी, कुछ उन्होंने किया कुछ उन्होंने किया, मिलके उन्होंने एक स्टेप लिया। जब तक हमने कहीं सफ़र करना है, हमें रास्ते का, मैं सियालकोट से लाहौर आया हूँ, इनके पास मुझे एग्जैक्ट तो हर पॉइंट का नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि फलां जगह पे वो मौजूद है, फिर जहाँ जहाँ से मैं गुजरा मुझे रास्ता समझ आता गया। इसी तरह जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे हम मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने स्टेप लिया, आगे बढ़ रहे हैं और आज अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि जीवन फैमिली को खुश होना चाहिए कि एक भाई जो वाइस चेयरमैन है DHA में, जो सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके एक अपने रिलेशंस हैं, वो अगर कह रहे हैं कि यार ये अच्छा बिजनेस है प्रॉपर्टी का, लेकिन जीवन इस वक्त टॉप कर रहा है इसके रैंक पे साथ और कोई जाके मैचअप नहीं कर रहा, और भी कोई बिजनेस ऐसा नहीं है लीगल पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का नेशनल इदारा जो है एक बीच को बना रहा है और उससे उसकी डिमांड लोगों की पूरी नहीं हो रही, और जो एक दफा लगाता है वो अगले साल कम से कम कहता है 5 से 10 गुना मैं और लगाऊंगा, तो उनका सीड अपना घर का 2-3 साल में बनेगा, इतना वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मंडियों में जब आएगा सीड अपना घर का 1 एकड़ 30 लाख 40 लाख 25 लाख आपको 10 लाख भी दे तो क्या 10 लाख आपको पता है कि 1 एकड़ जो है, कुछ इलाकों में तो 1-1 एकड़ का 10 लाख जमीन का रेट है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इन भाइयों के साथ मिलके कुछ मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए, कुछ मैंने इनके किए, आगे 10 एकड़ के सीड की इनके साथ डील चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बड़ी मोटिवेटिव वीडियो है दोस्तों, आप भाइयों के लिए इसे शेयर लाजमी करिएगा।